और आपने ऑन किया हुआ था ना सर आपके? मैंने ऑन किया है, हाँ। शेयर। हाँ जी, अब आई है, अब स्क्रीन आई है सर आपकी, और ये रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। अच्छा जी, अब आप लोग गौर से देखें, अब हम एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करने वाले हैं और देखें आप लोग हमारे साथ हैं कि नहीं है। ये अपना तलाल अपना वो थोड़ा बंद कर दें स्पीकर माइक। तलाल आपने अब इनको ये एक्सप्लेन करना है, इनको ये एक्सप्लेन करना है कि ये पहला जो पहली पत्थर जो फेंका था उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत थोड़ी थी, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज वेरीड फ्रॉम स्मॉल टू हाई। ये स्मॉलेस्ट थी और ये हाईएस्ट थी, ठीक है, ठीक है तलाल। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वो 5t या 10t या 20t जो हमने किया था, ठीक है ना। और वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वी नो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड के स्पेलिंग गलत है, सेकंड स्क्वायर कर दिया सर। vertical velocity is to integrate is found by integrating constant acceleration equal to 10t. The vertical displacement will be one time more integration, which is 5t. So displacement is equal to initial displacement minus 5t square, which is 16 minus 5t square. ठीक है। अच्छा, अब ये दूर जाके गिर रही है। अब मैं आपको सोचने वाली बात जो कह रहा हूं सब लोगों से, और तलाल आपने बाकी बारी बारी सब लोगों से ये बात पूछनी है, बिकॉज इस सवाल का जवाब देते हुए हमें कई हजार साल लगे, और इस सवाल का जवाब देने की वजह से न्यूटन बना। हाँ, तो ये कोई छोटा मोटा, मैं डराना नहीं चाहता आपको, आप बड़ी आसानी से, इसलिए कि मैंने जो इन्फोग्राफिक्स आपके सामने पेश की है उससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। यानी इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। ये जमीन का कर्वेचर है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो ये तो फौरन गिर जाता है, ये थोड़ी देर के बाद गिरता है, ये थोड़ी देर के बाद गिरता है, ये और थोड़ी देर के बाद गिरता है। इसका कर्वेचर देखें, इसका कर्वेचर देखें। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा तो क्या होगा, ये बाकी लोगों से बारी बारी पूछें आप। जमीन का कर्वेचर भी देखें और इसका कर्वेचर भी देखें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं ना सर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी सॉरी, उससे वो जिस जिस जगह पे आके गिरता है वो दूर होती जाती है, चेंज हो जाएगी जी, वो भी बढ़ती जाएगी। इन दोनों कर्वेचर्स को भी जरा कंपेयर करके आप बारी बारी पूछे ना सबसे। जी सर। जी मिस नबिया, आपको क्लियर हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा इस पे? नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाने से वेलोसिटी कंपोनेंट इसका कर्वेचर कैसे तब्दील हो रहा है। जी, वो आप कुछ ऑब्जर्व किया आपने कि कर्वेचर में क्या चेंज आ रही है? ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि वर्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसकी वजह से वो सेम टाइम पे लैंड करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाने से उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन इनके कर्वेचर्स को भी कंपेयर करें ना जरा, कर्वेचर्स को जी, वो कर्वेचर सब क्या नतीजा निकलता है, लीनियर की तरफ जा रहा है, क्या लीनियर होता मतलब। जा रहा है।
मींस जो सबसे कम जिसका वेलोसिटी कंपोनेंट था, जो ग्रे ब्लू जो कलर है, उस वो और फिर जो सबसे लास्ट वाला है, उनके कर्वेचर को अगर कंपेयर किया जाए तो वो एक अगर उसको कंप्लीट ड्रॉ करें तो वो एक पैराबोलिक फॉर्म नहीं यार, ये रिप्रेजेंटेशन बात नहीं बनती है। हो रही, ये बात नहीं हो रही। मैं पूछ रहा हूँ कर्वेचर्स को जब आप आ, वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसमें क्या चीज नजर आएगी अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बढ़ा दूं? ये मुझे और बताएं। जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, उसका कर्वेचर की शेप चेंज हो रही है। कर्वेचर की शेप कैसे तब्दील हो रही है और किसको अप्रोच कर रही है? और सर स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर रही है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। है नहीं, लेकिन सर जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो लास्ट वाले जो रेड हमने ड्रॉ किया है, उसको अगर हम पहली वाली इनिशियल से कंपेयर करें तो वो मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कम होता ना जा ना रहा है ना ना, थोड़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जमीन का जो कर्वेचर है जी जी और ये कर्वेचर अगर मैं इसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ा दूं, और जी ज्यादा बढ़ा जी। दूं, तो इन कर्वेचर्स में क्या रिलेशनशिप होता जाएगा? सर ये फॉल नहीं, फिर एक हम्म? एक कर्वेचर ऐसा आएगा कि ये फॉल ही नहीं करेगा अर्थ पे, और ये मूव जोर से करता बोलो, जाएगा। जोर से बोलो। सर ये फिर एक कर्वे मतलब कि एक अगर हम इसको मजीद बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये अर्थ पे फॉल ही नहीं करेगा, मतलब कि वो उसके इर्द गिर्द ही मूव करता रहेगा। यार ये तुम अ, क्या ये बात मुझे कर रही हो फजूल? फॉल तो उसने करना ही करना है। सर नहीं, नो सर, वो अ, तुमने पिछला लेक्चर की वीडियो देखी है क्या? नो सर, वीडियो नहीं देखी कि बस अभी वो मुझे फिर याद आया कि आप पिछले लेक्चर में मतलब कि हम ये बात कर रहे थे कि वो फ्री फॉल में चला जाता है, वो गिरता नहीं है। तो वो एकदम से जब आपने सवाल पूछा तो वो मुझे ऐसे लगा कि शायद यही होगा इसका आंसर। क्या क्या क्या? फिर से रिपीट करो, मुझे नहीं तुम्हारी बात समझ आ रही, बेवकूफों वाली बात। सर जब जब हम इसमें मजीद इसकी अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी बढ़ाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसी होगी जिस पे ये जो है वो अर्थ पे फॉल नहीं कर, बल्कि वो फ्री फॉल की कंडीशन में चला जाएगा, ये और वो जो इन कर्वेचर है वो नीचे मतलब कि इन, अर्थ पे इन, आगे फॉल नहीं करेगा। इन दो कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होगा? अ, पैरेलल हो जाएंगे सर ये दोनों लाइंस। ये बाकी लोगों से पूछे, नहीं मुझे नहीं पता ये सच बता रही हैं कि नहीं। आई स्टिल डाउट कि शी कैन मेक अ डिस्कवरी विच took thousands of years for scientists to do. Really thousands of years. जी सर, इस पे आइंस्टाइन ने भी काफी काम किया था, आइंस्टाइन ग्रेविटेशनल ने तो खैर वो उसमें और चीजों में वो चला गया। रिलेटिविटी ये तो रिलेटिविटी पहले तो न्यूटन का था ना सारा कुछ। जी 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 सर। तो ये आप जरा बताएं, बाकी लोगों से पूछें कौन कौन है हमारे साथ। नबिया है सिद्रा और है कि क्या मंशा। इसका, इस रेड कर्व का जब ये हम वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ाएंगे और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी और इस कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप बनेगा? पूछे ना बारी बारी। जी नबिहा। देखिए ना, अर्थ भी जो अर्थ के कर्वेचर से वो वाला कर्वेचर मैच मतलब कि जब इक्वल आ जाएगा अर्थ का कर्वेचर और वो जो कर्वेचर है उस बॉल का, जो फिर ये होगा कि वो मतलब कि वो बॉल जो है वो गिरेगी नहीं अर्थ पे, बल्कि वो जैसा अर्थ का कर्वेचर होगा वैसे ही, बट एक ऑर्बिट करेगी उसके अराउंड अर्थ अर्थ के है वो कर्वेचर। बना लेगा, और अर्थ के कर्वेचर के जैसा सेम ही उसका कर्वेचर होगा, और वो उसी के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता रहेगा। ये तुम सिद्रा बोल रही हो ना? यस सर। अच्छा, तो तुमसे तो बात हो गई ना, बाकी लोग बताएं ना आप क्या कर रहे हैं।
मेरा ख्याल है मंशा है या नदिया है। नबिया चली गई हैं? नदिया सर अभी है, मेरा ख्याल है अभी नहीं है। हाँ जी, 4 पार्टिसिपेंट्स है। तो और कौन है? मंशा है? मंशा थी। जी सर। मंशा बताओ ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जब बढ़ाएंगे तो ये कभी जमीन पे गिरेगा ही नहीं। सर रेड वाला, जी सर, ये ज़मीन पे नहीं गिरेगा और ये तेज स्पीड के साथ ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। यार ये तुम्हें कैसे एहसास हो गया? क्या तुम उल्टी सीधी सर क्योंकि हमने पहले इसका कांस्टेंट रखी हुई थी ना, अब बाकी सारों की तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी हम बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उनसे ज़्यादा जल्दी जाके कैसे ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। ज्यादा जल्दी जाके? यस सर, फिर ये सेम टाइम पे नहीं नीचे जाएंगे। सेम टाइम पे? चलो जी, तुमने वो बुनियादी बात ही खत्म कर दी। लें जी तलाल साहब, आप जरा इसको क्वेश्चन करें ना, वो तो बुनियादी बात ही क्वेश्चन होगी। नहीं, टाइम तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया था ना कि वो सेम टाइम पे हिट करेंगे, जमीन पे लैंड करेंगे लेकिन लास्ट सर लेक्चर। वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, नहीं नहीं, इसकी बात ठीक है। आपने अगर कहा था कि सेम टाइम पे हिट करेंगे, अब आप कह रहे हैं ये हिट ही नहीं करेगा कभी। ये क्या बात हुई? जी, अब ये तो कंट्रडिक्शन आ गई। ठीक तो कह रही है सिद्रा या मंशा? सर अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब हम एक बहुत हाई वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ, अप्रोचिंग टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो उसमें नहीं नहीं नहीं, जैसे ना ना बताएं ना, इट इज नॉट स्पीड ऑफ लाइट, नॉट एट ऑल। इट इज वेरी मच लेस देन दैट। सर क्योंकि पहले हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी ना, तो सारे ये सेम टाइम पे नीचे गिर रहे थे। अब हम एक की वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी भी सेम है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड अभी भी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ा दिया है। सर तो ये सर जैसे ये प्लैनेट्स का बिहेवियर है, प्लैनेट्स क्यों नहीं ज़मीन से टकराते? क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहे हैं, उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो इस वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उनको कोलाइड नहीं कर पा रही है अपने साथ। क्या अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था ना, यहाँ पर हम ये ज्यूम कर रहे थे कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड। यही जी कर रहे थे ना? बिल्कुल जी सर। और उसकी डायरेक्शन भी हम एज्यूम कर रहे थे कि वो नीचे की तरफ है, सब जगह नीचे की तरफ है। हाँ ठीक है ना? यस सर। अब जब हम कर्वेचर जमीन का बीच में ले आएंगे तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो तब्दील होनी शुरू हो जाएगी, और ये सारी इक्वेशन जो हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, बिकॉज एक्सेलरेशन विल, अगर उसकी डायरेक्शन तब्दील होती है तो भी उसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है, तब भी उसकी, हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। तो अब होगा क्या? लुक हियर, ये देखिए, ये मैंने उन इक्वेशन से नहीं निकाला हुआ जो हमने आज पढ़ी हैं। ये इक्वेशन डिराइव करना और इन इक्वेशंस को समझना ये बजाते खुद एक चैलेंज होगा, और हमारा जो बकिया वर्कशॉप है वो इस चैलेंज को ही सामने रखते हुए चलेगी। ये मंशा ये बताएं कि ये यहाँ से जब हमने गोला फायर किया और अब ये अर्थ की कर्वेचर भी हमारे सामने आ गया है, तो अब ये जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फायर किया है तो क्या ये जमीन पे गिर जाएगा या नहीं? सर ये गिर जाएगा, ये वाला कैसे तो गिर जाए कैसे पता? सर, क्योंकि ये जमीन की तरफ ही आ रहे हैं ना।
और ये उसी टाइम पे गिरेगा क्या जिस यस टाइम सर। बाकी गिरते थे? अब हालात तब्दील हो गए यार। अब ये देखो, अब ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी गड़बड़ हो गई है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पर ये इसके सेंटर की तरफ होगी। अब डाउनवर्ड नहीं रही है एक्सेलरेशन। आप तलाल, आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं? दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट नाउ। जी सर, ये चेंज सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? सर यहाँ पे ये ऑर्बिट करना शुरू कर देगी, कुछ जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। ऑर्बिट करना शुरू कर देगी? नो 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 नो। ये ऑर्बिट तो उस सूरत में करती जब इसका पैरेलल होता ही है। अर्थ के तलाल क्या कर्वेचर ख्याल के है, साथ। ये ऑर्बिट करेगी क्या नहीं करेगी? सर करना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो क्या हुआ? तो ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट अब कांस्टेंट नहीं है, मैं यही तो हाँ बता जी जी रहा हूं जी, आपको। सही सही। क्या अब ये ऑर्बिट करेगी या नहीं? सर ऑर्बिट तो ये करेगी। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? अब तो यार ये दूर जाती जा रही है जमीन से, ये तो दूर एस्केप कर जाएगी। तो क्या? तो सर ये जमीन से दूर तो नहीं जा सकते ना, जमीन से दूर कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? स्पेस में चली जाएगी। आपके रॉकेट्स नहीं जाते, आप रॉकेट्स नहीं फायर करते जो जमीन से चांद पे चले जाते हैं, जी या सर। जो या मार्स पे चले जाते हैं। हाँ, यस सर। तो ये भी इसी तरह चली जाएगी। ये वो वाला केस है, ये है वो केस, ये मैं हटा देता हूं, सॉरी। ये वाला वो केस है। ये देखें जी, अब ये तो गिर जाएगी। ये इसका फासला देखें, फिर बढ़ता जा रहा है, ये भी दूर होता जा रहा है, लेकिन यहां ये पैरेलल हो जाता है फासला। तलाल आपने देखा है? जी सर, अर्थ के कर्वेचर को फॉलो कर रही है। अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करता है। इसका मतलब यहां पर चूंकि डिस्टेंस जमीन से बराबर रहता है, हाँ, यस सर। ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन तब्दील होती रहेगी। समझ आई आपको? हाँ, ये वाला सर कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? वो 10 मीटर स्क्वायर, ये 10 मीटर इसका पर सेकंड स्क्वायर। कर्वेचर, ये वो वाला सिनेरियो है जिसमें कर्वेचर दोनों के बराबर हो गए हैं। जी नहीं, लेकिन इसकी मैथमेटिकली क्या कंडीशंस थी कि वर्टिकल वेलोसिटी हमने बढ़ाई है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाई है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड। नहीं सॉरी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और नहीं 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 नहीं, अब मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, और उसकी आ, अच्छा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं, मैग्नीट्यूड के बारे में मैं नहीं कह सकता इस वक्त। उसकी डायरेक्शन तो तब्दील हो रही है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट की नहीं, सॉरी, नो नो नो, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो रही है। वर्टिकल कंपोनेंट तो, अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट लेकिन डाउनवर्ड्स नहीं है अब। ठीक है। या फिर अगर आप डाउनवर्ड्स ले रहे हैं तो फिर हॉरिजॉन्टल को भी चेंज करना पड़ेगा ना साथ। वो तो एक जी जी, बात को जरा फिलहाल अभी ना डिस्कस करें। ठीक है। तो आपके ख्याल में ये बताइए, आपके ख्याल में ऑर्बिट करने के लिए क्या ये जरूरी है कि दोनों का कर्वेचर बराबर हो जाए? हाँ, सर ज्यादा भी हो सकता है कर्वेचर उसका, और एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करने के लिए।
ये देखें, लेकिन सर यहाँ पे जो अनइक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं अर्थ के कर्वेचर के अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे, उसकी वजह से एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगी? हाँ हाँ बिल्कुल आएगी, बहुत ज्यादा आएगी चेंज, बहुत ज्यादा चेंज आएगी। बहुत ज्यादा चेंज आएगी एक्सेलरेशन में। ये तो दिस इज माइंड बॉगलिंग रियली। ये जिस यानी ये आपको मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ, हमारे जिस आर्य ने ये प्रोग्राम मेरे साथ बैठ के लिखा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा सा प्रोग्राम है, बट नाउ वी हैव टू प्रोग्राम इन जियोजेब्रा। मैं दिखाता हूं आपको। एक मिनट, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, वो मैं भूल जाता हूं मैंने कहाँ रखा था। ये है जी, ये देखें जी, मैं इसको जरा अपनी उस जगह पे ले आऊं जहां पर ये यहाँ से ये शुरू होता है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, इसमें एक ग्लिच आ गई है बीच में। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक्सेलरेशन था और ये वेलोसिटी थी, ठीक है? हाँ फिलहाल यस सर। ये आप देखें कितनी लाइनों का प्रोग्राम है ये। 1 तो सिर्फ ए पॉइंट को डिफाइन करने के लिए है, हाँ। जी सर। और ये अर्थ को जो मैंने लगाया है, इसके लिए बी सी और डी पॉइंट हैं, ये इनको भी निकाल दें। तो ये निकालने के बाद ये बी पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट भी निकाल दें। तो 1 2 3 4 लाइनों का प्रोग्राम है ये। नाउ यू इमेजिन इतना हाउ सिंपल, जियोजेब्रा। हाँ इतना सिंपल प्रोग्राम। हाँ जी, अब वो हम आपको पूरी तरह से डिटेल में आपको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे कि आप ये प्रोग्राम खुद से लिख सकें। लेकिन मैं अब आपको ये चला के दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है और एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, और इसका ऑर्बिट भी नजर आएगा। समझ आई आपको मेरी बात? हाँ, यस सर, यस सर। वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है वो भी नजर आएगी, एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है वो भी नजर आएगा, और सब चीजें वेरी कर रही होंगी। लेकिन ये ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट करना किसे कहते हैं? ऑर्बिट करने की कंडीशन क्या है? ऑर्बिट करने की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि ये जहां से चला था और जिस वापस आ वेलोसिटी जाए। से जी चला था उसी जगह दोबारा से एक दफा वापस आ जाए। अगर एक दफा वापस आ गया तो अगली दफा भी आएगा, ठीक। फिर अगली दफा भी आएगा, और हमेशा के लिए आता रहेगा। आप मानते हैं ना इस बात को? यस सर। अब मैं आपको चला के दिखाता हूं एंड यू विल सी समथिंग माइंड बॉगलिंग। ये देखें जी, ये एक्सेलरेशन अब बढ़ना शुरू होगा इसका आहिस्ता आहिस्ता। जब ये करीब आएगा ना तो एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू, देखें एक्सेलरेशन का वेक्टर बढ़ना शुरू हो गया है ना। मैं यहां रोक देता हूं, जी वेलोसिटी सर, का वेक्टर भी इंक्रीज हो बढ़ना गया। शुरू हो गया, एक्सेलरेशन का वेक्टर भी बढ़ना शुरू हो गया। और ये जो पर्पल है ये ट्रेजेक्टरी है उसकी, जो आपका ऑर्बिट बन रहा होगा ना उसकी ट्रेजेक्टरी पर्पल है, ठीक है? समझ आई आपको बात? हाँ, जी सर। कि किसने हमें ज्वाइन किया है या किसने छोड़ा है? मेरे ख्याल अच्छा में भी आप। अच्छा जी, अब मैं आगे चलाऊं आगे। अब एक्सीलरेशन और बढ़ेगा क्या?
ये देखें, ये क्या हुआ है? कैन यू बिलीव दिस कर्व्स? ये सारी हमने खुद से बनाई हैं, कहीं से कॉपी नहीं की हैं. You will not find them in YouTube. You will not find them on social media. You will never find them at any place. ये जहां से चला था उसी जगह पहुंच जाएगा, उसी वेलोसिटी पर. ये देखें, पहुंच गया ना. यस सर. अब आप बाकी इन लोगों से पूछें कि क्या इनको कुछ भी समझ आई है इसकी. ये छोटी चीज नहीं है समझना. जी ये सर, पूरी एमएससी और प्लैनेटरी PhD फिजिक्स आ गई है. ये एमएससी और PhD के कोर्सेज में भी इस तरह से नहीं करके दिखाया जाता. हाँ जी सर, काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है इनसे जिसको इतने समझ आ गई कि- सिंपली इसको जिसको सर बड़े सिंपल वे में एनिमेट किया हुआ है. जी. अच्छा, मैं आपके एक्सेलरेशन को हटा देता हूँ कि एक्सेलरेशन गायब हो जाए और वेलोसिटी भी गायब हो जाए. अब मैं इसको हिला के इसको सिर्फ मैं इसके ट्रेजेक्ट्री प्लॉट करता हूँ. ये देखें जी, ये सिर्फ ट्रेजेक्ट्री प्लॉट हो रही है. मुझे बताएं कि जमीन के पास जाके तो ये वापस आ जाता है, मुड़ जाता है, यू टर्न ले लेता है ना. जैसे वो जी हमारे सर. आजकल के पॉलिटिकल लीडर यू टर्न ले लेते हैं. ये यू टर्न ले रहा है इस वक्त. हाँ, ये यू टर्न, लेकिन ये बाद में जाके वापस आ जाता है. बाद में कब सर? जब अब अपना बाद एक में ऑर्बिट दूर जा रहा है कंप्लीट ना, कर रहा अब जाता है. जाए जी, दूर. अब वापस क्यों आ रहा है ये? देखें, अब फिर वापस आ रहा है ये. अब यहाँ से फिर वापस आना. स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया. ये कौन सी फोर्स है जो इसको लेके आ रही है? हाँ, कैन यू टेल मी कि ये कौन सी फोर्स है जो इसको लेके आ रही है? मैं दोबारा एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ये है, ये एक्सेलरेशन है. अच्छा, अब आपने देखा एक्सेलरेशन की मैं ट्रेस खत्म कर देता हूं, उससे थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा था. ट्रेस खत्म कर देता हूं और वेलोसिटी की भी ट्रेस खत्म कर देता हूं. उससे हम एक पैटर्न तो बन रहा था, लेकिन एक पेंटिंग तो बन रही थी. हाँ जी सर. लेकिन पेंटिंग बनने के साथ साथ थोड़ा सा हमारी डिस्ट्रैक्शन भी हो रही थी. ये क्या है यार, इसको भी जो है इसका हम मेरे ख्याल से रीसेट करें आप. रीसेट लिखा हुआ. ट्रेस खत्म कर दिया. लें जी, खत्म कर दिया ट्रेस. अब मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं. अब आप देखें कि अब आपको एक्सेलरेशन एक टाइम पे नजर आएगा सिर्फ. ये देखिए, देखा आपने? यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो गई है, वेलोसिटी भी बढ़ना शुरू हो गई है. और मतलब ये अर्थ के कर्वेचर के ज्यादा हो जाता है यहाँ पर. जी, अर्थ के कर्वेचर के करीब आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है सर. क्यों यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई? नहीं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है भाई. वो आपको नहीं पता न्यूटन ने क्या कहा था कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द टू मासेस डिवाइडेड बाय इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर. डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के साथ ग्रेविटी भी तब्दील हो रही है. ठीक है. मतलब ये कि ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, जो जितनी आसानी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखा रहा है कि 2 साल पहले 5 साल पहले ये नामुमकिन था कि कोई टीचर ये क्लासरूम में करके दिखा सकता. ये देखें, एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है और उसकी वैल्यू तब्दील होती जा रही है. इसमें तो इतने सारे सवाल बनते हैं, इनसे कहे ना ये सवाल पूछें. माइंड बॉगलिंग. इनसे पूछे ना जरा कि क्या क्या हो रहा है ये.
इन्होंने पहले कमेंट तो किया था कि ये ऑर्बिट वाला कि मतलब ये सही था आंसर सिद्रा का। और देखें कि रिवर्स कैसे होता है। नहीं, वो सिद्रा ने जो कुछ कहा था वो तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कहा था। ये यहाँ पर इलिप्टिकल कर्वेचर जो है वो चेंज हो रहा है, जी, जमीन के कर्वेचर से अलग हो गया है, अलग हो गया। हाँ जी, उसके बावजूद ऑर्बिट कर रहा है। और आपको ये ऑर्बिट पता होना चाहिए कि अक्सर प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं सूरज के गिर्द, वो सर्कल्स में मूव नहीं कर रहे इंक्लूडिंग अवर अर्थ, बल्कि एक एलिप्स की फॉर्म में मूव एलिप्स कर रहे हैं। जी। तो ये आखिर हुआ कैसे है? हुँ? ये यहाँ से दूर जाके वापस क्यों आता है? मुझे बस ये कोई बता देना, तो मैं बस बात खत्म कर दूं कि ये जब दूर जा रहा है तो फोर्स तो कम होती जा रही है ना इसके ऊपर। जी, और इसलिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी कम इसको होती चाहिए जा कि रही ये है। चला जाए जहां जाना है इसने, वापस जमीन की तरफ क्यों आ रहा है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना, वो यार तो फोर्स एग्जिस्ट तो कर कम रही है। होती जा रही है, मैं बता तो रहा हूँ। कम तो है, हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि वो उसको वो निकल अच्छा, जाए अपने क्या ऑर्बिट ये से। हो सकता है कि ये एस्केप कर जाए अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ा दें? सर आइडियली या थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ना जब ना 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 होगा तो इसका वो ना 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 एस्केप कर जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। We are not approaching the speed of light. We are way below speed of light. सर वही एक कंडीशन है जिसमें वो अर्थ एस्केप कर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से एस्केप वेलोसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। और बाय द वे एस्केप वेलोसिटी जमीन से जो किसी रॉकेट की है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत थोड़ी है, इज अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको मिसकंसेप्शन कहाँ से आया है कि स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे? ये सारे जो मार्स पे जाते हैं या सूरज के करीब हमारी एक प्रोब गई है, वो स्पीड ऑफ लाइट से गई है? नामुमकिन। जी। तो ये आप मैं मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे इस चीज के ऊपर। हाँ, सर हम भी हैरान हो रहे हैं। हैरान किस से हो रहे हैं? सर ये यकदम बढ़ जाती है और फिर कम से हो कम जाती हो है। जाती जी। है। जब जमीन के कर्वेचर को टच करती है उसके बाद ये फौरन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर से कम होना शुरू हो जाती है। हमने जो एक नतीजा निकाला था कि जब दोनों कर्वेचर बराबर, ये मुंतहा बोल रही हो तुम? नो सर, मंशे की। मुंतहा जब तुमने कहा था कि कर्वेचर दोनों के बराबर हो जाएंगे तो वो ऑर्बिट करना शुरू हो जाएगा, यहाँ तो कर्वेचर मुख्तलिफ हैं फिर भी डिफरेंट ऑर्बिट कर रहा है। जी। तो यस सर, ये तो और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है। यस क्योंकि सर। सर ये इस वजह से मूव कर रहा है क्योंकि जमीन भी गोल है। लेकिन ये तो गोल नहीं है। ये सर एलिप्स है, एलिप्स। यस सर। और मेरे ख्याल में ये वाली वो जो है ये भी वहां पे पड़ी हुई है, या मैं डाल देता हूं इसमें। आप वेलोसिटी को तब्दील करके यहाँ से खींच के वेलोसिटी तब्दील कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी सर। नहीं नहीं यार, वर्टिकल वेलोसिटी तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, क्या बात करते हो तुम। सॉरी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जी सर। वेलोसिटी को चेंज करके आप जरा जी। खेल के तो देखें कि क्या चीज बनती है। इसका लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है, जी सर। मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें तो इतने सारे सवाल बनते हैं कि जब तक वो सवाल आप नहीं पूछेंगे जब तक मैं आगे 1 इंच भी आगे नहीं जाऊंगा। ये कोई छोटी बात नहीं है जो आज हमने की है। यस सर। हमारे अगले महीने तक का जो रिदम ऑफ द यूनिवर्स है वो सारा इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इस छोटे से प्रोग्राम जो 3-4 लाइनों का प्रोग्राम है, जी सर। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है
कि जब ये यहाँ से चलता है, इसको आने दे, मैं रोक दूंगा इसको यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसला क्या, इसमें मैजिक क्या हो रही है, इसमें मजेदार बात क्या हो रही है, इसमें वंडरफुल बात क्या हो रही है। यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ। यहाँ पे इसका एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। उसकी वजह से एक वेलोसिटी बनती है, उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट बनता है। डिस्प्लेसमेंट बन गया ना एक, और जैसे डिस्प्लेसमेंट और बना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तब्दील हो गई। बिल्कुल, फिर जब उस एक्सेलरेशन की वजह से तब्दील वेलोसिटी हुई, चेंज हुई तो वेलोसिटी तब्दील हो गई, और उस वेलोसिटी से एक और नया डिस्प्लेसमेंट आ और गया। जब वेलोसिटी तब्दील हुई तो डिस्प्लेसमेंट तब्दील हो गया। जी, तो और ये और एक जब कंटिन्यूअस और प्रोसेस जब चलता रहता डिस्प्लेसमेंट है। तब्दील हुआ तो एक्सेलरेशन तब्दील हो गया। जी, तो वी आर इन ए लूप, लूप, जी, और इसका हम कोई कॉम्पैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। हाँ, यस सर। ये देखें, ये मैं थोड़ा फिर इसको और आगे चला के दिखाता हूँ। ये और आगे गई, अब देखें एक्सेलरेशन और ज्यादा बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट और तब्दील हुई, एक्सेलरेशन और ज्यादा बढ़ गया। अब तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया, देखें जरा, उसके हिसाब से वेलोसिटी भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, देखा है आपने। यस सर। और उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ बीच में ले आता ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। ये देखें, अब कम होना शुरू हुआ एक्सेलरेशन, ये देखें। लेकिन ये वापस क्यों आ जाता है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। एस्केप नहीं कर रहा, क्योंकि सर ये लूप लगाई हुई है। और यार लूप तो हमने समझने के लिए लगाई हुई है, तुम क्या बातें कर रही हो। या एस्केप कर सकता है अगर मैं v को बढ़ा दूं। ये मैंने आपको शेयर कर दिया ना लिंक। यस सर। अब आप v को जरा चेंज करके एक्सपेरिमेंटेशन तो करें ना, और देखें होता, और ये वो v को कम भी करें कि ये जमीन पे गिर जाए, वो भी एक सिनेरियो है। ये एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है, क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसपे ये ऑर्बिट करना शुरू करता है। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि ये सर्कल में ऑर्बिट करना शुरू कर दे? देखिए, इतने सारे सवाल हैं, मैं उठाता जा रहा हूं, आप में से कोई नहीं उठा रहा सवाल, ये बड़ी अफसोस की बात है। यस सर, सर्कल का भी सिनेरियो हो सकता है, वो डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। वो जब भी तो मैंने आपको ये टेस्ट बेंच भेज दिया है कि आप ये इस पे खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखें। अभी इस प्रोग्राम के अंदर हम नहीं जाते, ठीक है। ठीक सर। अभी आप सिर्फ इसका जो आउटपुट है उसको, उसमें एक्सपेरिमेंट करें और देखें क्या होता है। जी, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपकी कोई एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए कि अब ये होगा, होना चाहिए, बिल्कुल और अगर वो नहीं होता तो क्यों नहीं होता। बिल्कुल सर, लर्निंग इसी तरह ही होती है ना हमेशा। बिल्कुल सर। तो ये अब आप देखें, पंचा और सिदरतुल मुंतहा और तय्यबा पता नहीं है कि नहीं, ये आपको, ये एनिमेशन आपको आप सारे सोशल मीडिया पे जाके देख लें, कहीं पर बड़ी बनी हुई नहीं मिलेगी। यस जो सर। हमारे आर्य ने 5 मिनट के अंदर बनाई थी, बल्कि पूरा सोलर सिस्टम आप बना सकते हैं 20 मिनट के अंदर। प्लैनेटरी सिस्टम सर। कितनी ये क्या कहना चाहिए, वंडरफुल जियोजेब्रा और इन्फोग्राफिक्स है कि ये समझने में कितनी आसानी पैदा कर देती है। इसको अगर मैं आपको अल्फाज से समझाना चाहता, डायग्राम बनाए बगैर या सिमुलेशन बनाए बगैर या एनिमेशन दिखाए बगैर या ये मूवी दिखाए बगैर, तो आप कभी सोच सकते हैं आपको कोई चीज समझ आती?
नहीं सर, इतनी क्लियर पिक्चर ना बन पाती माइंड में। बिल्कुल भी ना बन पाती जी, क्लियर की तो बात दूर की है, धुंधली पिक्चर भी नहीं बन पाती। जी अगर आप इनकी ट्रेस ऑन कर दें तो फिर वो अजीबोगरीब पेंटिंग बच जाती है। यस सर। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब आप मुझे सवालों के साथ आइएगा अपने, यस सर। और हर कोई ये कहे कि देखें मैंने इसको इस तरह चेंज किया था तो ये ऐसे हो ये गया, रिजल्ट क्यों हो गया ऐसे, जी और मैंने इसकी वेलोसिटी कम की थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये यूं हो गया, तो ये क्यों हो गया, और यस मैंने सर। वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी तो क्या ये एस्केप कर गया। अब ये बिल्कुल एक सारी सिनेरियो ऐसा भी बातें होना चाहिए। जो है ये आपने इस एनिमेशन के जरिए से ही निकालने हैं। ओके सर। यस सर। इसे कहते हैं पावर ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।